तो ऑल राइट, हमारी मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी टिपिकल तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक एनिमेटेड स्टोरी में बताते हुए दिखाते हैं कि एक 100 एकड़ जंगल के अंदर तो क्रिस्टोफर नाम का छोटा सा बच्चा वो गलती से अनयूजुअली इस जंगल के अंदर आ जाता है। जिधर जंगल के एक घने वोट वाले इलाके में उसको कुछ 4 क्रॉस ब्रीड वाले सरप्राइजली क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन सभी के ही नाम ऑल रैबिट, पिगलेट, ईयर एंड विनी दी पू होते हैं। तो क्रिस्टोफर वो इन 3-4 क्रीचर्स को देख अंदर से इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने इन क्रीचर्स को अपना दोस्त बना लिया था, जिधर वो उनके लिए घने जंगल के अंदर जाकर खाना वगैरह भी लेकर आता था। लेकिन अब इस कहानी में दिक्कत तब आ जाती है कि क्रिस्टोफर जो कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो उसके चलते इसको अपनी हायर स्टडीज के लिए अनफॉर्चुनेटली इन क्रीचर्स को छोड़कर सिटी से बाहर जाना पड़ता है। तो क्रिस्टोफर के सिटी से बाहर जाते ही विनी दी पू और बाकी वो सभी ही क्रीचर्स खाने के लिए इतने ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान हो जाते कि वो भूख के मारे अपने ही फ्रेंड ईवर को बुरी तरीके से फाड़ कर बड़े ही भेरे में से कच्चा ही खा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो बस सीन इससे एनिमेटेड स्टोरी से खत्म होती ही इंस्टेंटली घूमकर सीधे 5 साल बाद और किसी पे नहीं बल्कि क्रिस्टोफर और उसकी फियोन्से मेरी के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर वो इतने सालों बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर से उसे ही 100 एकड़ जंगल में आकर अपनी फियोन्से मेरी को अपने बचपन के फ्रेंड विनी दी पू और बाकियों से मिलवाने के लिए लेकर आता है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है कि आउल रैबिट, पिगलेट एंड विनी दी पू और क्रिस्टोफर और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी को देख उनसे मिलने जुलने की बजाय पिगलेट वो अचानक से पीछे से आकर मेरी के गले के अंदर एक लोहे की चेन को डाल उससे उसका गला बुरी तरीके से बहरे में से घोट कर एट द मोमेंट ही मार डालता है। तो जिधर सामने ही खड़ा क्रिस्टोफर, जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्यों इसके बचपन के फ्रेंड इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि आज से 5 साल पहले क्रिस्टोफर इन सभी को जंगल के अंदर ऐसे छोड़ के गया था, जो कि वो इनके लिए खाना वगैरह लेकर आता था। बट अचानक से उसके ऐसे जाने के पास से विनी दी पू इन बाकियों को जिनको खाना ढूंढने नहीं आता था, तो मजबूरी में आकर इनको अपने फ्रेंड इवोर को सरवाइव करने के लिए उसको मारकर खाना पड़ता है। तो बस एग्जैक्टली उसी ही इंसिडेंट के बाद से विनी दी पू, पिगलेट एंड बाकियों के अंदर सरप्राइजली इंसानों के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। तो बस सब ऑब्वियस से ही बात ही होना क्या था। क्रिस्टोफर वो अपनी गर्लफ्रेंड मेरी को ठीक सामने ऐसे मरता हुआ देख अंदर से इतना ज्यादा डर गया था कि वो पू और बाकी क्रीचर से इसे जंगल से बाहर निकलकर भागता ही, तो उससे पहले विनी और आल व क्रिस्टोफर को एकदम से पकड़कर बहरे में से उसको घसड़ते हुए अपने केबिन के अंदर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसके सर को हथौड़े से बुरी तरीके से कुचल कर फोड़कर फाइनली मार डालते हैं। तो अब सीन क्रिस्टोफर और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी कैसे मरने के बाद किसी ही 4-5 कॉलेज की लड़कियों के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम जेसिका, एली, जोई, लारा एंड मारिया को दिखाते हैं। ये सभी ही लड़कियां अपनी फ्रेंड मारिया के लिए, जो कि वो किसी ट्रॉमा से सफर कर रही थी, तो उसको उस चीज से दूर रखने के लिए जेसिका और उसकी फ्रेंड वो मारिया को अपने साथ लेकर तकरीबन 1 हफ्ते के लिए सिटी से बिल्कुल ही बाहर की तरफ एक रिमोट से काउंटी साइड के एरिया के अंदर अपने इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए एक एबेडन केबिन के अंदर आते हैं। तो जिधर उन सभी ही लड़कियों के केबिन के अंदर जाती ही टीना, जो कि वो मारिया की फ्रेंड थी, जो कि ये भी उसी ही केबिन की तरफ जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली टीना, जिसे उसे केबिन का रास्ता पता नहीं था, वो कार से बाहर निकलकर मारिया को फोन ही लगाती है। तो उसी ही बीच हम सभी ही देख पाते हैं कि टीना वो गलती से 100 एकड़ वाले घने वुड वाले जंगल में आ जाती हैं, जो कि ये एग्जैक्टली वही जंगल था जहाँ पर पिगलेट और उसके बाकी दोस्त रहते थे। तो अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था। टीना वो बात करते करते उसे जंगल के अंदर चली जाती हैं, जिधर उसको ठीक अपने सामने और कोई नहीं बल्कि एक क्रीपी सा क्रीचर देखने को मिलता है, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि विनी दी पू होता है। तो उसे क्रीचर को ठीक अपने सामने ऐसे देख टीना वो डर के मारे कई और भागने की बजाय गलती से अनजाने में उसे ही क्रीचर के केबिन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर विनी वो एकदम से पीछे से आकर सबसे पहले टीना के कपड़ों को फाड़ उसको ऊपर से नंगा कर टीना के सर को एक लोहे की मशीन से फोड़ पास में ही रखी हुई पेड़ काटने वाली वो टीना की बॉडी को बुरी तरीके से उसके अंदर घुसड़ कर टीना को सडास्टिक वे में बहरे में से मारकर उसका कचुम्बर बना देता है। तो हाउएवर अब टीना कैसे मर जाने के बाद सीन अब सीधा घूमकर रात के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर लारा वो केबिन से बाहर आकर अकेले में गाना वगैरह सुनते हुए पूल के अंदर एंजॉय ही कर रही थी। तो उसी ही वक्त पू वो खाना ढूंढने के लिए जंगल के अंदर ही घूम रहा था, तो उसको जंगल की साइड की तरफ से बहुत ही जोर से कई से गाने की आवाज सुनाई देती है, तो जिससे वो फॉलो करते करते पिगलेट और आउल के साथ और कई नहीं बल्कि मारिया के केबिन के पास ही पहुंच जाते हैं, जो कि वो केबिन पे सरप्राइजली 100 एकड़ के वुड के अंदर ही होता है। एनीवेज पिगलेट, पू एंड रैबिट
वो अपने ठीक सामने लारा को ऐसे जकूजी के अंदर थे बड़ी ही चालाकी से उसके पीछे उसको उठाकर अपने साथ अपने केबिन वाले इलाके में लेकर चले जाते हैं। वो लारा के हाथ पैरों को एक रस्सी से बांध सड़क के बीचों बीच उसको उल्टा लेटा देते हैं, जिधर ठीक सामने कार के अंदर बैठा पू वो बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही ब्रुटल तरीके से लारा के सर को टायर से फोड़कर उसके भेजे का कचूम्बर कर बुरी तरीके से फोड़कर मार डालता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वह लारा कैसे मरती ही। केबिन के अंदर मौजूद मारिया और उसके बाकी सभी ही फ्रेंड्स, ये सभी ही इतनी देर से लारा को केबिन के अंदर न थे, घबराते हुए उसको केबिन से बाहर जाकर ढूंढती हैं। तो उसी ही दौरान मारिया जेसिका को ठीक अपने सामने की तरफ लारा कार के नीचे सर फटी पड़ी शॉकिंगली मरी हुई देखने को मिलती है। तो इसे दिल दिला देने वाले अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए मारिया वो तुरंत ही जेसिका ने एलिस को नीचे बुलाकर इसे केबिन से बाहर निकलने के बारे में सोचती ही। तो उससे पहले ही इनके ठीक सामने विनी टीपू, पिगलेट एंड रैबिट भी आ जाते हैं, जहाँ पर पिगलेट वो एकदम से मारिया को पानी के अंदर धक्का मार उसको पूल के अंदर गिराकर अपने हाथ में पकड़े हुए हथौड़े से उसके सर पे उससे मारकर एक ही झटके में मारिया के पूरे सर को ही फाड़कर उसको मार डालता है। बट ऑन दी अदर हैंड एलिस वो ठीक अपने सामने मारिया को ऐसे मरते हुए थे जैसे तैसे खड़ी हो पिगलेट से अपनी जान बचाकर केबिन के जंगल के रास्ते से होते हुए जोए एंड जेसिका के पास ही जा रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही वो अचानक से सामने से आकर एलिस के गले को पकड़ उसको हवा में उठा अपने हाथ में पकड़े हुए चक्कू को पूरा का पूरा एलिस के मुंह को फाड़ कर उसके अंदर डाल देता है। तो जिसके चलते एलिस की भी मौत से अपने बाकी दोस्तों की तरह ब्रूटलाइज तरीके से एट द मोमेंट हो जाती है। तो बस सब सीन फाइनली हमारी इस मूवी के एंडिंग के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पे जॉय एंड जेसिका ये एक एक कर अपने सभी ही फ्रेंड्स को उन क्रीपी क्रीचर्स के हाथों ऐसे मरते हुए देखने के बाद जेसिका एंड जॉय वो कार के अंदर बैठकर इसे वियर्ड से केबिन वाले इलाके से निकलते। तो तभी ही उसी ही दौरान ठीक साइड की तरफ से वो कार के गेट को खोलकर जॉय को सर के बालों के जरिए पकड़कर उसको बाहर खींच एक ही झटके में ठीक जेसिका के सामने जॉय की गर्दन को ही तोड़कर उसके धड़ से अलग कर देता है। तो मेन वाला जॉय को ठीक अपने सामने ऐसे मरते हुए देख जेसिका वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती ताकि वो इधर से निकल पाए। बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही वो जेसिका को पकड़ उसको खींचकर कार से बाहर निकाल सेम टीना, मारिया, जॉय एंड लारा की तरह जेसिका को भी अपने हाथ में पकड़े हुए चक्कू से उसके सर पे मार बुरी तरीके से बीच में से जेसिका को फाड़ कर फाइनली मार डालता है। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी पू के बदले उन सारी लड़कियों कैसे मरती ही उन्हें अनएक्सपेक्टेड नोट पर ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी विनी दी पू मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।